बाबूजी, आप शादी के नाम पर ऐसे चौंक गए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे आप हमारे घर आए थे, हमारी बिटिया को दिल से पसंद किया था, उसे सोमेंद्र बाबू के नाम का हार पहनाया था और 15 दिनों बाद शादी की डेट तय हुई थी। आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता। लगता है दुष्यंत ने नहीं बताया, मुझे इन्हें बताना पड़ेगा। सरोजनी बेटी को पता लगेगा तो क्या होगा? क्या बात है बाबूजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? इसलिए कि विधि के विधान कोई मंजूर नहीं है। हमरे पोते के साथ आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ। यह तो हम बताना चाह रहे हैं आपको। हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि दुष्यंत के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसके सामने शादी के लिए ना बोलने की नौबत आ गई। और वो सोमेंद्र कहाँ है? वो दिल्ली से तो आ गया है ना? हाँ, वो आ गया है। बाकी उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है वो। ये बात आप हम बता रहे हैं बाबूजी? अरे किसी को तो हमें बताना चाहिए था। बाबूजी, हम अच्छी तरह समझ गए कि आप हमें क्या बताना चाह रहे थे। अरे ऐसे कैसे विधि का विधान पलट जाएगा? बाबूजी, आपकी परेशानी अब हमारी परेशानी है। सोमेंद्र बाबू केवल आपके पोते ही नहीं, अब वो हमारे दामाद बन चुके हैं। अरे उनके नाम का हार हमारी बिटिया अपने गले में डाल के चूमती फिरती है। बाबूजी, बस शादी की रस्म ही तो बाकी है, बाकी तो सब हो चुका है। बिटिया, दादाजी, वो मेरा हाथ ये चाय के गरम ग्लास से छू गया। ट्रे संभली नहीं इसलिए गिर गई। प्रणाम, मैं चलता हूँ। लेकिन हमारी बात तो सुन लीजिए। बाबूजी, आपकी बात मैं बाद में सुनता हूँ, अभी मेरे लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी है। प्रणाम। दादाजी, ये कौन थे? वो बाबूजी की पार्टी के थे, आते जाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इतना अच्छा खबर दिए। मन तो कर रहा है कि प्राण निछावर कर दें आप पे, तो क्या प्राण का कोई कीमत नहीं ना। बच्चों को हमारी तरफ से चॉकलेट खिलाइएगा। नहीं नहीं, ये सब मत कीजिए। 2 रुपया नहीं निकलता हमारे जेब से, इतना आपको दे रहे हैं, आज बहुत खुश हैं हम। लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। राम सिंह कहाँ से धावा बोल दिया? कहीं घर तो नहीं हो गया रहा, और कहीं बाबूजी ने सोमेंद्र बचवा की शादी की बात तो नहीं बता दी इसको। अरे आप लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया है आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर। मतलब नहीं, वो हम आप कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें तो ये बात पता ही नहीं चलती अगर हम आपके घर नहीं जाते और बाबूजी से नहीं मिलते। कर दिया सत्यानाश। बाबूजी ने सारी पोल पट्टी खोल दी होगी।
अरे अब दहेज तो दहेज, जो टेंडर इसमें हमको मिलने वाला था वो भी गया हाथ से। क्या सोच रहे हैं दुष्यंत बाबू? अरे सोमेंद्र बाबू यहाँ हॉस्पिटल में हैं और आपने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? बाबूजी आपको यही बताएं? क्यों भाई, कोई और भी बात बताना था क्या? नहीं नहीं, मत यही बताए हैं कि हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं, यही बताए ना। हाँ दुष्यंत बाबू, हाँ। सोमेंद्र बाबू की तबीयत कैसी है? अरे बाप, एकदम बढ़िया है। पर इसके लिए आपको कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? फोन पे हालचाल पूछ लेते। हाँ? दरअसल दुष्यंत बाबू, हम सिर्फ इसी बात के लिए नहीं आए, हाँ। हम आपके लिए कुछ और भी लेकर आए। आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए। गिफ्ट? 100 करोड़ का टेंडर है कुल। दुष्यंत बाबू, समझिए टेंडर आपका हो गया। बस अब आप तैयारी कीजिए। सच में? तो पर झूठ बोलेंगे? अरे हमको मतलब बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज, बहुत खुश हो रहे हैं अंदर से हमें। लेकिन दुष्यंत बाबू, हाँ। एक परेशानी है दुष्यंत बाबू। कौन परेशानी? किस बात की परेशानी? दरअसल हम सोच रहे थे कि ये टेंडर अपनी बिटिया की शादी में दहेज में आपको देंगे, लेकिन अब शादी तो तय डेट पर होगी नहीं, क्योंकि सोमेंद्र बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, वो जो डॉक्टर गया ना अभी, वही तो बता रहा था हमको कि सोमेंद्र एकदम ठीक है, 24 घंटे में चलने फिरने लायक हो जाएगा। तो शादी तो उसी तय तिथि पे होगी एकदम। लेकिन दुष्यंत बाबू, आपने कुछ तैयारी भी नहीं की है। और है तैयारी है ना बजरंग बली हमरे सोमेंद्र के बड़े भाई 24 घंटा में सारा व्यवस्था कर देगा। ही तो छोट भाई की शादी है और क्या। बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो एकदम शादी तो एकदम उसी तय तिथि पे होगी। हाँ, पर एक निवेदन है आपसे। क्या है ना कि हम चाहते हैं शादी सादा तरीका से, और बहु भोज में हम लोग अपना धूमधड़ाम कर लेंगे अपने स्टाइल का, है ना? दुष्यंत बाबू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? संग्राम सिंह और दुष्यंत बाबू के बच्चों की शादी हो और धूमधाम से ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो धूमधाम से ही होगी। अरे पूरे जिले को न्योता दिया है हमने, लोग तो आएंगे ही। लेकिन एक काम कर सकते हैं, शादी आसपास किसी मंदिर में रख सकते हैं, ताकि सोमेंद्र बाबू को फेरे लेने के लिए आने के लिए दिक्कत ना हो। तो फिर शादी तय रही? जी जी जी, व्यवस्था करिए। हमें बजरंग बली अभी से लग गए काम पे। लग गए जी, लग गए। प्रणाम। हाँ, बच्चा भी ठीक हो गया। ठीक है, प्रणाम। कर दीजिए शादी जल्दी से, सुकुनी को निकाल दीजिए अपनी पिटवा की जिंदगी से। बात है बाबूजी, 100 करोड़ का टेंडर, उसमें कितनी जीरो होती है हमको तो उतना भी नहीं पता। लेकिन बात है बाबूजी, सोमेंद्र की शादी का सबसे बड़ा फायदा आपको हुआ है। एक बार हट, फायदा हम के हैं तो फायदा किसको होगा? तुमने ससुर को? हैं? बाकी बाबूजी, बहुरिया का करना है जो जबरदस्ती सबके सर पे आके बैठ गई है। अरे बहू, कुछ तो करेंगे, लेकिन अभी तुम लोग जाओ शादी की तैयारी में लग जाओ। सुनो, बाबूजी, इंदिरा और मास्टरनी तीनों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में। है? लेकिन बाबूजी सोमेंद्र का क्या करेंगे? वो तो बाजीगर बन के बैठा है। अरे छोड़ो ना, जब समय आएगा तो बताएंगे क्या करना है। पहले तुम महिला मंडली को लो और घर जाओ, निकलो। जीप ले। हाँ, ले जाओ गाड़ी में। चलो। हाँ, हम दे है ना। 100 करोड़ बहुत नुकसान किया है विद्धि भर की मास्टरनी ने। अब हमारे और टेंडर के बीच में आ रही है, इसको आने नहीं देंगे। ये सरोजनी बीच में नहीं आई है, सुमेंदर और सरोजनी के बीच में दुष्यंत की पगड़ी आ गई है। वो दौलत और प्रतिष्ठा के पीछे अंधा हो गया। दादाजी हम समझते हैं, लेकिन बाबूजी को कौन समझाएगा? वैसे भी इस घर में सब उन्हीं के सुनते हैं। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, हमें बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर इंदिरा दीदी?
सुमेंद्र ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिटिया, भगवान न करें ऐसा हो। सुमेंद्र बिल्कुल ठीक है। इंदिरा डर रही थी ये सोच के कि सुमेंद्र की हालत के लिए दुष्यंत भास्कर से कैसा बर्ताव करेगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो भास्कर की वजह से हुआ है ना। आप परेशान मत होइए दादाजी, भैया भी उन्हीं के बेटे हैं, वो उन्हें माफ कर देंगे। महीने में ना पेट तो आ जाएगा ना? इसका मतलब भाभी पेट से नहीं है? आ जाओ, जो दरवाजा खटखटा के आ रही हो। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा दीदी, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं है। का कर रहे हैं हम? का ठीक नहीं है? ये जो आप पेट बना रही हैं, ऐसा झूठ बनाने से क्या फायदा दीदी? आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, फिर सबको तकलीफ होगी आपको समझने में, कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। तुमको क्या लगता है कि हम पेट से नहीं ना? अरे हम तो बस ये देख रहे थे कि जब हमारा पेट फूल जाएगा तो हम कैसे लगेंगे, बस अपने आगामी रूप के बारे में सोच रहे थे। तुम हमारी सोच पे भी ताला लगाओगी? तू ज्यादा काबिल मत बन, समझी? नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह है। बस जो मेरे समझ में आया उसे एक सलाह की तरह कह दिया। अच्छा, तो अब हमका तुम्हारी सलाह की दरकार पड़ गई। ऐसे दिन ना आए हैं अभी हमरे, और ये ज्यादा अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं ना। नजर कहीं पे, निशाना कहीं पे, ये नौटंकी हमरे सामने मत करो। आ गई अपने घर से यहाँ और हर किसी पे अपना जादू चला रही है, हर किसी को अपने लपेटे में ले रही है और फिर इस घर पे अपना कब्जा कर लेगी। आप भी तो दूसरे ही घर से आई है ना दीदी, मेरी ही तरह। फिर आप मुझसे इतना क्यों नाराज हैं? सोचिए ना दीदी, आप भी तो अपना घर छोड़कर भैया के साथ यहाँ आई हो, ऐसे ही मैं भी अपना घर छोड़ के सुमेंद्र के साथ यहाँ आई, सुमेंद्र के खातिर। उसके प्यार में ऐसी कोई बात थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या आपको भी लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक है, मैं इसी लायक हूँ? बताइए ना दीदी। जी का बात है, बड़ा मुंह से मुंह सटा के बात हो रही है। बाप रे बाप, अम्मा ये हमको पट्टी पढ़ा रही थी, कह रही थी कि जैसे आप अपने घर से आए हैं वैसे मैं, इसलिए हम दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे। और हमसे कह रही थी कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम ये सब ना सहन करेंगे, तो हम दोनों मिलकर सबको मार देंगे। और अम्मा का बताए हमसे काका कह रही थी, हमरा तो दिमाग खराब होएगा। आपको एक बात समझा देते हैं, ये चाहे ना तो 2 मिनट में ये घर में आग लगा दे। दीदी आप क्या कह रही हैं? आप मेरी बातों को गलत तरीके से क्यों समझा रही हैं? गौरी, तुम्हारी नजर में लाज शर्म नहीं ना? अभी 4 घड़ी भी ना बीता होगा, रात को तुम्हारी वजह से ई घर में इतना बड़ा बवाल हुआ, फिर भी तुमका संतोष नहीं, फिर से लग गई आग लगाने में। चाहती का है तू? अरे इतना ही नहीं अम्मा जी, ये तो हमरे बच्चे पे भी नजर लगाई हुई है। पूछ रही थी कि आपका कौन सा महीना चल रहा है। हे भगवान,
या तुम घर के बच्चों को भी नजर लगाओगी? नहीं बच, कम से कम जो पैदा नहीं हुए उनको तो छोड़ दो। दूर हट जाओ यहाँ से। हम तुमको नजरों के सामने नहीं देखना चाहते। हटो। और तू जानती ना है कितनी बड़ी कुलच्छनी है वो, फिर भी उससे बतियाने बैठ गई। दूर रह उससे, समझ गई ना? अच्छा अब चलो, वो बजा जाने वाला है, चलो यहाँ से। हाँ चल। ये साड़ी देखो, एकदम लेटेस्ट डिजाइन, अभी अभी बाजार में आई है, केवल 7,000 रुपए की। हाय दैया, इतनी महंगी साड़ी। ये साड़ी लेंगे तो 7,000 बार हमारी जान ले लेंगे। अम्मा जी कुछ ना कहेंगे अम्मा। बाबूजी 100 करोड़ का टेंडर मिल रहा है उन्हें, चवन्नी भर जाएगी तो नंबरी आएगी भी ना। ऐसी 7 साड़ी भी ले लेंगी ना तो भी कुछ ना कहेंगे। अरे निर्झरिया, बहुरिया बिल्कुल सही कह रही है, सोच मत, ले ले। ले तो ले अम्मा जी, बाकी ये सब बाबूजी और सरोजनी से छुपाएंगे कैसे? अरे अम्मा आप काहे चिंता कर रही हैं? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। एक बार असली बहुरिया आ जाए, फिर ये नकली बहुरिया अपने आप भाग जाएगी। बस सुमेंद्र लल्ला की शादी एक बार मन्नू से हो जाए, फिर कोई कुछ न कह सकेगा। बाकी अच्छा तो ये है कि उसके आने से पहले ये यहाँ से भाग जाए, तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। जो इतना सारा दहेज आ रहा है वो रुक जाए। अरे तू ज्यादा सोच मत, जी हमारी चिंता का विषय नहीं ना। दुष्यंत ने कुछ सोचा होगा ना इसके बारे में। तू साड़ी पसंद कर। हाँ हाँ, ओ देखा ये ये हाँ उसके नीचे वाली, वो अरे नीचे वाली, अरे वो निकाल। अरे अरे क्या कर रही है बहुरिया? ये सब तुम्हारे लिए नहीं ना, तू काहे इतनी बेचैन हो रही है? और भूल गई का, तेरी 9 महीने बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। माँ बनने का सौभाग्य ऐसे ही नहीं मिलता है। हे भगवान, ये झूठ को छुपाना तो याद ही न रहता। ऐसी हरकतें करते रहेंगे ना तो पक्का एक दिन पकड़े जाएंगे हम। अम्मा जी कैसी लग रही है? हाँ देखा ये निर्झरिया, ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। अरे निर्झरिया, ये साड़ी ले ले। हे भगवान, बस अब ये शादी करवा देना। ये हो जाएगी, हो जाएगी। अरे भाई किसकी शादी? सुमेंद्र की शादी हो चुकी है, एक गहनों वहनों की कोनो जरूरत नहीं है भाई। लेकिन बाबू साहब, छोटे साहब ने हमका फोन करके कहा कि मैं आके गहने दिखा दो, तो मैं ले आया। वो कहे ऐसा कहेगा, गहने ले आओ है? अरे भैया तुम आए गए? अरे कब से तुम्हारी ही राह देख रहे थे। आओ आओ अंदर आओ। अरे वहीं पसंद कर लेंगे ना, आओ। हाँ प्रणाम। हाँ अरे सुनो, जल्दी से ना अच्छे अच्छे जेवरात जो है ना, बढ़िया वाले सेट वो लेके जल्दी आ जाओ, समय कम है। शादी एकदम जल्दी तैयारी करना है। हाँ 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 ठीक है, प्रणाम। किसकी शादी की तैयारी? अरे और किसकी? घर में एक तुम ही कुंवारे बचे हुए हो। बाबूजी को अचानक मेरी शादी की जरूरत क्यों पड़ गई?